ओम शांति। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? हैंड रेज करेंगे। चलो बाबा के महावाक्य सुनते हैं। बाबा ने क्या कहा? छह तरीके बाबा के महावाक्य हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। प्रश्न है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होती है? उत्तर है, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। बाकी नंबरवार पद तो है ही, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसको वैसा पद मिलेगा। गीत, वह बड़ा खुश नसीब है। दो लाइन सुनेंगे गीत की जरा। कौन है बड़ा खुश नसीब? सुनेंगे। एक पुराना गीत है। बड़ा खुश नसीब है, जिसे तुम नसीब है। बड़ा खुश नसीब है, जिसे तुम नसीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। उसे और चाहिए क्या जिसके तू करीब है। बड़ा खुश नसीब है। तो कौन है बड़ा खुश नसीब? जिसको भगवान मिल गया। उसे और क्या चाहिए जिसके तू करीब है। जिसके भगवान करीब हो गया उसे और क्या चाहिए। तो पुराने गीत हैं बाबा के टाइम पर। तो जैसे लोगों को गीत सुनने का बड़ा चाव रहता है पुराने टाइम के अंदर में भी। तो इसी प्रकार बाबा ने गीतों के माध्यम से बच्चों को परमात्मा से प्रीत जोड़ी। एक गीत जो है हम दुनिया वालों के लिए गाते हैं, और जब हमारा ज्ञान का नेत्र खुल जाता है तो फिर हमारे मन में हर गीत भगवान के लिए बजता है। संसार में फिर फंसते नहीं हैं। ओम शांति। इस गीत के अर्थ को तुम ब्राह्मण कुलभूषण बच्चे ही जानते हो। अभी तुम बच्चे हो ब्राह्मण संप्रदाय, फिर देवी संप्रदाय बनेंगे। बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं, जबकि बेहद का बाप सम्मुख है और उससे बेहद का वर्षा मिल रहा है। बाकी और क्या चाहिए। भक्ति मार्ग कब से चलता है यह भी कोई को पता नहीं है। भक्ति मार्ग वाले भक्त भगवान को अथवा ब्राइड ग्रूम को याद करते हैं, परंतु वंडर यह है बाप को जानते नहीं। ऐसा कब देखा, सजनी साजन को नहीं जाने तो याद कर कैसे सके। भगवान तो सबका बाप ठहरा। बच्चे बाप को याद करते हैं, परंतु पहचान बिगर याद करना सब व्यर्थ हो जाता है। इसलिए याद करने से कोई फायदा नहीं निकलता। याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। क्या एम ऑब्जेक्ट दी भगवान ने हमें? नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की एम भगवान ने हमें दी।
याद करते करते कोई भी उस एम ऑब्जेक्ट को पाते नहीं। भगवान कौन है, उससे क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं जानते। इतने सब धर्म हैं, क्राइस्ट, बौद्ध आदि प्रिसेप्टर अथवा धर्म स्थापन करने वालों को उनके फॉलोअर्स याद करते हैं, परंतु उनको याद करने से हमको क्या मिलना है, कुछ भी पता नहीं है। इससे तो जिस्मानी पढ़ाई अच्छी है, एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में रहनी है ना, रहती है ना। बाप से क्या मिलता है, टीचर से क्या मिलता है, वह समझ सकते। गुरु से क्या मिलता है, यह कोई भी नहीं समझ सकते। अब तुम बच्चों को निश्चय हुआ है कि हम बाप के बने हैं। बाबा हमको 5000 वर्ष पहले मुआफिक आ करके स्वर्ग का मालिक बनाते हैं अथवा शांति धाम का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, लाडले बच्चों, तुम मुझसे अपना वर्षा लेंगे ना। सब कहते हैं, हाँ बाबा, क्यों नहीं लेंगे। अच्छा, चंद्रवंशी रामपद पाने में राजी होंगे, तुमको क्या चाहिए। बाप सौगात ले आए हैं, तुम सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को वरेंगे। देखो ज्यादातर क्या होता है, मेल का अट्रैक्शन फीमेल की तरफ और फीमेल का अट्रैक्शन किसकी तरफ होता है, मेल की तरफ में। तो ऐसी बाबा कहते हैं कि तुम किसको वरेंगे। अब भाइयों से बात कर रहे हैं ये कि भाई लक्ष्मी को वरना चाहते हो या सीता को। तो सीता कोई नहीं बोलता, लक्ष्मी बोलते हैं। जब भी कोई घर में कन्या का जन्म होता है या बहू आती है तो क्या लक्ष्मी आई है। तो बाबा कहते हैं पहले क्या करना पड़ेगा, तुमको क्या चाहिए। बाबा कहते हैं तुमको सूर्यवंशी लक्ष्मी को वरेंगे या चंद्रवंशी सीता को वरेंगे। श्री राम के पुजारी श्री कृष्ण का नाम सुनना नहीं चाहते हैं। श्री राम को त्रेता में, श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। वह समझते हैं राम बड़ा है, यह उन्हों का आपस में झगड़ा हो जाता है। जैसे छोटे बच्चों का झगड़ा होता है ना, बाप बैठ समझाते हैं हूबहू जैसे कल पहले समझाया था, फिर से समझा रहे हैं। तुम फिर से आकर वर्षा ले रहे हो। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ही बेहद का वर्षा लेने की। वह है सूर्यवंशी राज्य पद, सेकंड ग्रेड है चंद्रवंशी। जैसे एयर कंडीशन से ऊंच तो कुछ होता नहीं। एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास होता है ना, तो सतयुग की पूरी राजधानी एयर कंडीशन समझो, फिर है फर्स्ट क्लास। तो बाप कहते हैं तुम एयर कंडीशन का सूर्यवंशी राज्य लेंगे व चंद्रवंशी फर्स्ट क्लास का। उससे भी कम तो फिर सेकंड क्लास में नंबरवार वारिस बनो, फिर तुम पीछे पीछे आकर राज्य पाएंगे। नहीं तो क्या बन जाएंगे, जाके थर्ड क्लास प्रजा बन जाएंगे। फिर उनमें भी टिकट रिजर्व होती है, फर्स्ट क्लास रिजर्व, सेकंड क्लास रिजर्व, नंबरवार दर्जे तो होते हैं ना। सुख तो वहां है ही, बाकी कंपार्टमेंट तो अलग अलग हैं। साहूकार आदमी टिकट लेंगे एयर कंडीशन की। तुम्हारे में साहूकार कौन बनते हैं। तो संसार में जिसके पास धन अधिक होता है तो ज्यादा अपनी यात्रा को सुखद बनाने के लिए एयर कंडीशन की टिकट लेते हैं ताकि परेशान ना हो। तो इसी प्रकार बाबा कहते हैं ये है रूहानी यात्रा, ये आत्मा की कमाई है। स्वर्ग में जाने के लिए अब कौन सी आपकी तैयारी कर रहे हो, आप कौन सी टिकट ले रहे हैं। तो बाबा कहते हैं साहूकार कौन बनते हैं, जो सब कुछ बाप को दे देते हैं। बाबा यह सब कुछ आपका है। भारत में ही महिमा गाई हुई है, सौदागर रत्नागर जादूगर, यह महिमा है बाप की, ना कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण ने तो वर्षा लिया, सतयुग में प्रारब्ध पाई, वह भी बाप का बना। प्रारब्ध कहीं से तो पाई होगी ना। लक्ष्मी नारायण सतयुग में प्रारब्ध भोगते हैं। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, जरूर उन्होंने पास्ट में प्रारब्ध पाई होगी ना। भारत की महिमा बहुत है। भारत जितना ऊंच देश कोई है हो नहीं सकता। भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है, इसलिए शिवरात्रि भारत में मनाई जाती है, क्योंकि भगवान शिव जी का धरती पर अवतरण भारत में होता है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता है।
देवता सोते और जागते भी भारत में ही है, देव उठावनी भी भारत में होती है। जब भगवान शिव जी धरती पर आते हैं तब देव आत्माओं को उठाते हैं, ज्ञान अमृत पिलाते हैं, ज्ञान गंगा में स्नान करा करके पति से पावन बनाते हैं। तो कहते हैं 6 महीने देवता सोते हैं, 6 महीने जागते हैं। वास्तव में खाली 6 महीने की बात नहीं है, ये बात है पूरे 5000 वर्ष की। 2500 वर्ष तक हम देवी देवता कुल में होते हैं। सूर्यवंशी घराना चंद्रवंशी घराना होता है, तो हम जागे हुए होते हैं। द्वापर और कलयुग के अंदर में हम सो जाते हैं। सतयुग माने सवेरा, त्रेता माने दोपहर, द्वापर माने संध्या, कलयुग माने रात। और कलयुग और सतयुग के बीच में है ब्रह्म मुहूर्त, अमृत वेला, जो अभी चल रहा है। हम बच्चों की आंखें खुली है, तीसरी आंख, ज्ञान का नेत्र खुला है। अब हम सतयुग में जाने की कमाई कर रहे हैं। जिस प्रकार सवेरे सवेरे आदमी क्या करता है, फ्रेश होता है, गंदगी निकालता है अपने शरीर की, नहा धो करके एकदम भगवान को ध्यान करता है। इसी प्रकार परमात्मा कहते हैं अभी जो कर्म भोग सामने आ रहे हैं वो क्या है, हम फ्रेश हो रहे हैं, अपनी गंदगी बाहर निकल रही है, पाप कर्म कट रहे हैं। अब अपना जो हम ज्ञान की मुरली करते हैं ये नाश्ता पानी है हमारा। एक शरीर की डाइट लेते हैं हम और एक आत्मा की डाइट लेते हैं। फिर व्यक्ति काम धंधे पे निकल जाता है कमाने के लिए, अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए। एक है लौकिक कमाई और एक है अलौकिक कमाई, जो अभी हम ज्ञान धन की, ज्ञान रत्नों की कमाई कर रहे हैं, अपने आप को चार्ज कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 4 दिखाए गए हैं ना। सबसे पहले धर्म दिखाया गया है। तो सवेरे की स्टार्ट हमारी किससे, धर्म से होनी चाहिए। परमात्मा को याद करें, परमात्मा की वाणी सुने। फिर है अर्थ, फिर हम अर्थ के लिए लग जाते हैं, काम धंधे पर, बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, निकल जाते हैं। फिर है काम, काम माने कामनाएं, डिजायर्स पूरी करते हैं हम अर्थ से। फिर है मोक्ष, मोक्ष माने सेटिस्फेक्शन, शांति। फिर हम सो जाते हैं। ये दिखाया है दिन का रूटीन। इसी प्रकार परमात्मा ने कहा जब मैं धरती पर आता हूं तुम्हें धर्म का ज्ञान देता हूं पहला, अर्थ माने फिर तुम्हारी कमाई कराता हूं ज्ञान रत्नों की, जिससे तुम 21 जन्मों के लिए तुम्हारे को ज्यादा हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है। जिस प्रकार बच्चे को कमाने के लिए नहीं भागना पड़ता, उसकी व्यवस्था माँ बाप करते हैं। सतयुग त्रेता में हमारी व्यवस्था प्रकृति और हमारे इस समय के किए हुए पुण्य कर्मों के अकॉर्डिंग हमें प्राप्ति होती है। ठीक है, धर्म, अर्थ, काम माने हमारी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं। जो भी कामना के लिए हम भागते रहते हैं बार बार, जब भगवान को याद करेंगे, भगवान की श्रीमत पर चलेंगे तो 21 जन्मों तक हमारी कामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसी कोई भी दुख परेशानी हमारे जीवन में किसी प्रकार की नहीं होगी। मोक्ष माने शांति को प्राप्त करना, माना जैसे हम परम धाम में जाएंगे, ऐसे परमानेंट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन परमात्मा ने बताया जन्म मरण से जो मुक्ति भगवान शिव आकर के देते, जब हमें आत्मा का ज्ञान मिलता है, जब हम आत्मिक भाव में टिकते हैं, तो रोज का जो हमारा जन्म मरण है, रोज हम दुख चिंताओं में जो जीवन को जीते हैं, फिर हम उससे बच जाते हैं। और जो पुरुषार्थ नहीं करते, जो परमात्मा को याद नहीं करते, फिर उनके लिए परम धाम है, तो इसलिए मुक्ति पाते हैं। वो जीवन मुक्ति सतयुग में नहीं जा पाते। तो देखो बाबा ने क्या बताया, भारत ही परमपिता परमात्मा का बर्थ प्लेस है। यह राज कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। परमात्मा ही सभी को सुख शांति देते हैं। आधा कल्प के लिए भारत नंबर 1 तीर्थ है, परंतु गीता में नाम डाल दिया है श्री कृष्ण का, इसलिए इसका मर्तबा कम हो गया है। नहीं तो सभी मनुष्य उस बाप को ही मानते और कोई पर फूल नहीं चढ़ाते। सर्व का पतित पावन बाप उनका सोमनाथ मंदिर है। शिव पर ही सभी आकर माथा टेकते हैं, परंतु ड्रामा अनुसार एक बाप को भूलने से सृष्टि की हालत कैसी हो जाती है। इसलिए शिव बाबा आते हैं, कोई तो निमित्त बनते हैं ना। अब बाप कहते हैं अशरीरी भव, अपने को आत्मा निश्चय करो। मैं आत्मा किसकी संतान हूं यह कोई जानते नहीं है। वंडर है ना, कहते भी हैं ओ गॉड फादर रहम करो। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु वह कब आए थे यह कोई को पता नहीं है। यह 5000 वर्ष की बात है। बाप ही आकर नई दुनिया सतयुग स्थापन करते हैं। सतयुग की आयु लाखों वर्ष तो है नहीं। बाप बच्चों को कितना सहज कर समझाते हैं। सिर्फ याद करो, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनो। विष्णु को ही
सभी अलंकार दिए हैं, शंख भी दिया है, कमल पुष्प भी दिया है। वास्तव में देवताओं को ये अलंकार थोड़े ही दिए जाते हैं। ये कितनी गुह्य गंभीर बातें हैं। है ब्राह्मणों के अलंकार, परंतु ब्राह्मणों को कैसे देवें। मन बाबा ने बताया कि जब मैं तुम्हें पढ़ाता हूं तब तुम कमल फूल के समान पवित्र बनते हो। संसार में कीचड़ होता है और तुम कीचड़ से ऊपर उठकर कमल फूल समान। शंख दिखाया नारायण के हाथ में, वो शंख क्या है? मीठा बोलना, ज्ञान के वचन बोलना, धर्मयुक्त बातें करना, वातावरण को शुद्ध बनाना। गदा दिखाया है, गदा माने क्या? याद की शक्ति। जैसे हनुमान जी याद करते थे जय श्री राम, जैसे उनको याद करते थे उनके अंदर अथाह बल आ जाता था। ऐसे ही हम परमात्मा राम को याद करेंगे तो क्या होगा? हमारे अंदर भी अथाह बल बढ़ेगा। और चक्कर दिखाया है नारायण जी के हाथ में, तो वो दिखाया गया है क्या है? सृष्टि चक्र का ज्ञान, ज्ञान होना। मैं कहाँ से आया, मैं कौन हूँ, मेरा कौन है? परमपिता परमात्मा। जब इसका ज्ञान हो जाता है तब हमारे पास अलंकार आते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम ब्राह्मण के पास में ही यह अलंकार दिखाए गए हैं। आज ब्राह्मण है, बाबा कहते हैं ये अलंकार ब्राह्मणों को कैसे देवें। आज ब्राह्मण है, कल शूद्र बनते हैं। ब्रह्मा कुमार से शूद्र कुमार बन पड़ते हैं। माया देरी नहीं करती। अगर कोई गफलत की, बाप की श्रीमत पर ना चला, बुद्धि खराब हुई, तो माया अच्छी तरह चमाट मार मुंह फेर देती है। मनुष्य गुस्से में आकर कहते हैं ना, थप्पड़ मार मुंह फेर दूंगा। तो माया भी ऐसी है। बाप को बोले और माया 1 सेकंड में थप्पड़ लगाए मुंह फेर देती है। जैसे 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हैं, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति खत्म कर देते हैं। कितने अच्छे अच्छे को माया पकड़ लेती है, देखती है कि यह कहाँ गफलत में है, तो झट थप्पड़ लगा देती है। बाप तो बच्चों का मुंह पुरानी दुनिया से फेर कर नई दुनिया तरफ करते हैं। देखो गाड़ी जैसे स्टार्ट करते हैं, एक होती है सेल्फ स्टार्ट और एक होती है किक स्टार्ट, है ना, जो स्कूटर है, बाइक है। तो सेल्फ स्टार्ट माने क्या? मैं आज विचार कर रहा था तो देख रहा था एक व्यक्ति ने किक मार मार के परेशान हो रहा है गाड़ी, उसमें बाइक में जो है स्कूटर पे, तो और एक जो है आराम से सेल्फ करके स्टार्ट कर लेता है। तो मीनिंग क्या? एक खुद ब खुद हमें भगवान की याद आए, खुद ब खुद परमात्मा की याद आए, है ना, ज्ञान सुनने का मन करे, परमात्मा को याद करने का मन करे। एक है किक स्टार्ट। किक स्टार्ट कौन सी? हमारी ये बॉडी, हमारी ये गाड़ी किक स्टार्ट कैसे? माना जब कोई परेशानी जीवन में आए, हमारे कुछ समस्या हमारे जीवन में आए, तब भगवान की याद है, तब हमारी गाड़ी स्टार्ट हो। तो ऐसा नहीं करना है। हमारी बॉडी, हमारी गाड़ी खुद ब खुद सेल्फ स्टार्ट हो, अंगूठे से स्टार्ट हो जाए। अंगूठा माने अंग उठा, अंग से उठा करके परमात्मा की याद में अपने आप को केंद्रित करना। तो जैसे करते हैं सेल्फ स्टार्ट, तो इसलिए हम खुद ब खुद ही परमात्मा की याद हमें आए, ऐसा पुरुषार्थ करना है। कोई माया की किक लगे, है कोई बात मारे, कोई लात मारे, तब परमात्मा की याद आए, तो ये ठीक नहीं। तो सेल्फ स्टार्ट करना है। तो बाबा कहते हैं देखो, लौकिक बाप कोई गरीब होता है, पुरानी झोपड़ी में रहता है, फिर नया बनाते हैं, तो बच्चे की बुद्धि में बैठ जाता है कि बस अब नया मकान तैयार होगा, हम बैठेंगे, यह पुराना तोड़ देंगे। तुम्हारे लिए भी अब बाप ने हथेली पर बहिश्त लाया है। भगवान हमारे लिए हथेली पर बहिश्त लेकर के आया, वह वैकुंठ लाया है। कहते हैं लाडले बच्चे आत्माओं से बात करते हैं। इन आंखों द्वारा तुम बच्चों को देख भी रहे हैं। कश्मीर में ब्राह्मण लोग बहुत होते हैं, श्राद्ध आदि भी वहां खिलाते हैं। ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं। यह सभी साक्षात्कार का राज रखा हुआ है। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई से निकल कर आती है, अपने बड़ों की आत्मा को बुलाते हैं। फलाने की आत्मा आएगी, फिर उनसे पूछा भी जाता है, आगे आत्मा बोलती थी, फिर उनसे पूछा जाता है आप राजी खुशी हैं, वह सुनाती है। यह भी ड्रामानुसार चलता है। कभी कभी बताते भी हैं मैंने फलाने घर में जन्म लिया। यह सब साक्षात्कार की रीति ड्रामा में बनी है, जो रिपीट होती है। बाकी आत्मा कोई आती नहीं। आगे टेबल में भी बुलाते थे। बाबा को सभी अनुभव हैं। अब टेबल में तो आत्मा आ ना सके। जिसने जो कुछ किया वह ड्रामा में था, सो हुआ।
ड्रामा को कितना अच्छी रीति पकड़ना पड़ता है, भोग लगाया जाता है, आत्मा को बुलाया जाता है, यह सभी ड्रामा में नूंद है। इसमें संशय की कोई बात नहीं। नए आदमी ना समझने के कारण मूंझते हैं। बाबा जादूगर भी है ना, समझाते हैं मैं भी ड्रामा के वश में हूं, ऐसे नहीं ड्रामा के बिगर कुछ कर सकता हूं। नहीं, बच्चे बीमार पड़ते हैं, ऐसे नहीं मैं ठीक कर दूंगा, ऑपरेशन कराने से छुड़ा दूंगा, नहीं, कर्म भोग तो सभी को भोगना ही है। देखो, इसलिए ज्ञान होना चाहिए हमारे को। तो जैसे छोटे बच्चे को ज्ञान नहीं होता ना, कुछ भी हाथ में आएगा पकड़ लेगा, चक्कू है हाथ में वो पकड़ने लग जाएगा। अगर नीचे जैसे मान लो कुछ दूध वगैरह गर्म रखा हुआ है कुछ और, उसको ज्ञान नहीं होता, वो सीधा हाथ मारता है उसके अंदर में, जो चीज खाने की नहीं सीधा मुंह में डालता है। ऐसी जब हमारे पास ज्ञान नहीं होता, आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, तो हम अपने मनमाने ढंग से जी रहे होते हैं। जब दुख परेशानी आती है, हम समस्याओं में रो रहे होते हैं, तब भगवान जो सबसे बड़े हैं वो आकर के हमें ज्ञान देते हैं, है ना। तो अभी बाबा हमें क्या क्या राइट है क्या रॉन्ग बता रहे हैं। अब तुम बच्चों को बाप मिला है तो बाप से वर्षा लेना चाहिए। तुम जानते हो कल्प कल्प हम ड्रामा अनुसार बाप से वर्षा लेते हैं। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी घराने के होंगे वह अवश्य आएंगे। जो देवी देवता थे फिर शूद्र बन गए हैं, फिर वही ब्राह्मण बन देवी संप्रदाय बनेंगे। यह बातें बाप बिगर कोई समझा न सके। बाप को बच्चे कितने मीठे लगते हैं, कहते हैं तुम वही कल्प पहले वाले मेरे बच्चे हो, मैं कल्प कल्प आकर तुमको पढ़ाता हूँ। कितनी वंडरफुल बातें हैं। निराकार भगवान आज शरीर से वाच करेंगे ना। अब निराकार भगवान जो है साकार तन में आएंगे तभी तो हमसे बात करेंगे। शरीर अलग हो जाता तो आत्मा वाच ना कर सके, आत्मा डिटैच हो जाती है। अब आप कहते हैं अशरीरी भव, अब आप भी अशरीरी बनो। ऐसे नहीं कि प्राणायाम आदि चढ़ाना है, नहीं, समझना है मैं आत्मा अविनाशी हूं, मेरी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है। बाप खुद कहते हैं मेरी आत्मा भी जो एक्ट करती है वह पाठ सारा भरा हुआ है। भक्ति मार्ग में भी वही पाठ चलता है। कोई ने शराब पिया है ही नहीं है तो टेस्ट का पता कैसे हो सकता है। ज्ञान भी जब लेवें तब पता पड़े, ज्ञान से ही सदगति होती है। बाप कहते हैं मैं सर्व का सदगति दाता हूं। सर्वोदया लीडर्स हैं ना, कितने किस्म किस्म के हैं। वास्तव में तो सर्व पर दया करने वाला बाप है ना। सभी कहते हैं हे भगवान रहम करो, तो सभी पर रहम वह करते हैं। बाकी सब खुद के रहम करने वाले हैं। सब अपने अपने पर अपना अपना सोचने वाले हैं, अपना अपना कल्याण करने वाले। बाप तो सारी दुनिया को सतो प्रधान बनाते हैं, उसमें तत्व भी आ जाते हैं। मन प्रकृति के 5 तत्वों को भगवान पावन कर देते हैं। यह काम एक परमपिता का ही है। तो सर्वोदया का अर्थ कितना बड़ा है। एकदम सर्व पर दया कर देते हैं। स्वर्ग की स्थापना में कोई भी दुखी नहीं होता है। वहां नंबर 1 फर्नीचर वैभव आदि मिलते हैं। दुख देने वाले जानवर मक्खी मच्छर आदि कोई नहीं होता। यहाँ भी बड़े आदमी के घर में कितनी सफाई होती है। कभी तुम मक्खी नहीं देखेंगे, कोई मच्छर घुस ना सके। स्वर्ग में कोई की ताकत नहीं जो ऐसे गंद करने वाली कोई चीज हो। नहीं, नेचुरल फूलों आदि की खुशबू रहती है। तुमको सूक्ष्म वतन में शिव बाबा ने सुबी रस भी पिलाते हैं हमारे को। अब सूक्ष्म वतन में तो कुछ है नहीं, यह सभी साक्षात्कार है। वैकुंठ में कितने अच्छे फल बगीचे आदि होते हैं। सूक्ष्म वतन में थोड़े ही बगीचा रखा है, यह है सभी साक्षात्कार। यहाँ बैठे हुए तुम सभी साक्षात्कार करते हो। गीत भी बड़ा फर्स्ट क्लास है। तुम जानते हो हमको बाप मिला है और क्या चाहिए, बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेते हैं। तो बाप को याद करना चाहिए। बाप की मत मशहूर है, श्रीमत से हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनेंगे। सन्यासी कहते हैं यह काग विष्टा समान सुख है, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं कि सतयुग में सदैव सुख था। छोटेपन में यह राधे कृष्ण है, इनके चरित्र आदि कुछ है नहीं। स्वर्ग के बच्चे होते ही अच्छे हैं।
भले करके मुरली में डांस आदि करते होंगे, बाकी ज्ञान नहीं सुनते न सुनाते। श्री कृष्ण को मुरली दी है, तब भला सरस्वती कहाँ गई? सरस्वती को तो सितार देते हैं, तो बड़ी वह ठहरी ना। यह सब है भक्ति मार्ग, गुड़ियों का खेल। देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर पूजा आदि करके फिर डुबो देते हैं। इस पर तुम्हारा एक गीत भी बना हुआ है, इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देखो, धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, हर एक इस ड्रामा के वश है। इस ड्रामा की किसी भी सीन को देखते समय संशय नहीं उठाना है। ड्रामा में हर राज को अच्छी रीति समझकर अडोल रहना है। दूसरा, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा, अपने को अविनाशी आत्मा समझ इस शरीर से डिटैच हो अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। वरदान दिया, करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव। करावनहार की स्मृति द्वारा बड़े से बड़े कार्य को सहज करने वाले निमित्त करणहार भव, मना कराने वाला भगवान है और हम कौन है? करणहार है। तो बड़े से बड़े कार्य भी सहज हो जाएंगे। वरदान का विस्तार, बाप दादा स्थापना का बड़े से बड़ा कार्य स्वयं करावनहार बन निमित्त करणहार बच्चों द्वारा करा रहे हैं। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों का माइंड है। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिला है, लेकिन अनुभव यही करते हो कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हर कर्म में करावनहार के रूप में साथी है। स्लोगन, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे। क्या कहा? कंप्लेंट बॉक्स नहीं बनना है, अर्जी लगाते रहे बस। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहे, खुश रहे। वाणी का सार, मीठे बच्चे, ऐसी कोई गफलत मत करो जिससे माया को थप्पड़ लगाने का चांस मिले। अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया थप्पड़ मार मुंह फेर देगी। पर्सन सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने का आधार क्या है? वह किन्हें प्राप्त होती है? उत्तर, सूर्यवंशी राजधानी में एयर कंडीशन टिकट लेने के लिए हर कदम श्रीमत पर चलना पड़े, अपना सब कुछ बाप पर अर्पण करना पड़े। जो पूरे अर्पण होते हैं वही साहूकार बनते हैं। सूर्यवंशी राजधानी है ही एयर कंडीशन। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है सूर्यवंशी पद प्राप्त करना। दिखाए ना इमेज, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनना है। बाकी नंबरवार पद तो है ही। गीत है, वह बड़ा खुश नसीब है जिसके वो भगवान करीब है। ओम शांति।